हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मूलकराज आनंद के द्वारा लिखा गया उनका एक नॉवेल अनटचेबल। इस नॉवेल की सेटिंग बुलशाह नाम के एक फिक्शनल टाउन में रखी गई है और इस नॉवेल को 1935 में पब्लिश कराया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉवेल के बारे में पढ़ना। अनटचेबल अनटचेबल का मतलब होता है अछूत या दलित। यह बाखा नाम के एक लड़की की कहानी है जो कि एक स्वीपर है। तो यह जो कहानी है यह बाखा के एक पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बताती है कि वह अपने एक पूरे दिन में क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। बाखा के फादर का नाम है लाखा, जो कि इस टाउन में जितने भी स्वीपर्स है जो कि स्वीपिंग का काम करते हैं उन सबका लीडर है। बाखा एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लेकिन सादा सीधा लड़का होता है, लेकिन एक पूरे दिन में उसके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है और उससे वो चीज जो एक्सपीरियंस करता है तो वो चीज उस बाखा को मैच्योर बना देती है। इस नॉवेल के जरिए मुल्कराज आनंद ने हमें यह दिखाने की कोशिश की है कि अनटचेबिलिटी जो है इस सोसाइटी का कितना बुरा सिस्टम है। तो इस कहानी की और बाखा के दिन की शुरुआत होती है जब बाखा सुबह सुबह सो रहा था। तभी उसके फादर लाखा वहां पर आते हैं और उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि उठो और तुम अपना काम करने के लिए जाओ, मतलब कि तुम जो लोग हैं बड़े उनके घर जाकर के और उनके टॉयलेट साफ करके आओ। बाखा और उसके फादर लाखा की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि लाखा जो था वो खुद तो कामचोर था, खुद तो काम नहीं करता था और अपने बेटे बाखा को कहता कि तुम जाओ और बड़े लोगों के टॉयलेट साफ करके आओ। अब एक हाई कास्ट का एक बंदा है जिसका नाम है हवलदार चरस सिंह। यह एक हॉकी का प्लेयर होता है। तो बाका उसके घर जाता है और उसका टॉयलेट साफ करता है। तो इससे चरस सिंह खुश हो जाता है और उसको कहता है कि तुम कल मेरे पास आना और मैं तुम्हें एक एक हॉकी स्टिक गिफ्ट दूंगा, एक नई ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक दूंगा। तो बाका काफी देर तक दूसरे और लोगों के यहाँ भी अपनी स्वीपिंग का काम करने के बाद अपने घर पर लौटता है जब, तो उसे प्यास लगी होती है। तो वहाँ उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है सोहिनी। तो उसको बोलता है कि पानी ला करके दो, लेकिन उसके घर में पीने के लिए पानी नहीं था। तो बाका की जो सिस्टर थी सोहिनी, वह अपने भाई के लिए पानी लेने के लिए पास ही के एक कुएं में जाती है। तो वहां पर सोहिनी जाकर के देखती है कि वहां पानी निकालने वालों की बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो सोहिनी उनमें सबसे पीछे जाकर के और खड़ी हो जाती है, क्योंकि सोहिनी जो थी वह खुद उस कुएं में से पानी नहीं निकाल सकती थी। इसका कारण यह था कि यह अनटचेबल थी और इसको वहां पर पानी भरने की मनाही थी। तो एक पुजारी था जिसका नाम था पंडित कालीनाथ। तो वो सोहिनी को उस कुएं में से पानी निकाल करके और देता है, और इसी शर्त पर देता है कि अब वो सोहिनी को अभी कुएं से पानी निकाल कर दे रहा है तो वह कल मंदिर में आएगी और पूरे मंदिर की सफाई करेगी। तो सोहिनी मान जाती है कि ठीक है, मैं कल आऊंगी और सफाई कर दूंगी, फिलहाल एक बार तुम मुझे पानी दे दो, मेरे भाई को प्यास लग रही है। और पानी पीने के बाद बाका फिर से अपने काम पर चला जाता है गलियों में साफ सफाई करने के लिए। तो गलती से बाका जो है एक अपर कास्ट के आदमी से टकरा जाता है, और जैसे ही बाखा उस व्यक्ति से टकराता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको कहने लग जाता है, क्यों रे अछूत, तू मेरे से टकराया कैसे। और वो हाई कास्ट का जो व्यक्ति होता है बाखा को गाली देता है और उसको जमा करके पिटाई करने लग जाता है इसकी, मतलब वो पीटते ही जाता है। उसी समय एक मुस्लिम व्यापारी वहां पर आता है और उसने उस अपर कास्ट व्यक्ति से बाखा को अलग कराया यानी बचाया। इस मुस्लिम व्यापारी को हिंदुओं के कास्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, उसने तो सिर्फ इंसानियत के नाते ही बाखा को उससे बचाया। बाखा को बहुत ही बुरा लगा, तो जब उसकी पिटाई हो गई उसके बाद वह चलते चलते मंदिर की तरफ गया। तो वह वहां जाकर के देखता है कि मंदिर का जो पुजारी था पंडित कालीनाथ, वो सब लोगों के सामने उसकी बहन सोहिनी पर आरोप लगा रहा था कि इस लड़की ने मुझे गंदा कर दिया है। सोहिनी बेचारी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, और जैसे ही वह अपने भाई बाखा को देखती तो वह उसकी तरफ दौड़ करके चली जाती है और वह अपने भाई से बोलती है कि इस पुजारी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बाखा कुछ करता उस पंडित का उससे पहले ही उसकी बहन उसे रोक लेती है। तो तभी बाखा अपनी बहन को कहता है कि तुम्हारा जो काम है इस टाउन में जाकर के और सबके घरों से खाना मांग करके लाने का, आज वो मैं कर लूंगा, तुम अभी घर पर जाओ। तो बाखा अपनी बहन को तो घर भेज देता है और खुद टाउन में यहाँ वहाँ भटकता रहता है खाना मांगने के लिए। लेकिन लोगों ने इसे खाना तो दिया नहीं, लेकिन उल्टी उसको गालियां सुना रहे थे, मतलब कई लोग इस पर चिल्ला देते थे और कई लोग खाना नहीं देते थे। तो इस तरह से ये परेशान होकर के और एक घर के बाहर जाकर के सो जाता है। तभी उस घर की जो मालकिन होती है वो वहां पर आती है और वो देखती है कि बाखा उसके घर के बाहर सो रहा है। तो वह उस पर चिल्लाने लग जाती है कि क्यों रे अच्छू, तू मेरे घर के बाहर कैसे सो गया, तूने मेरे घर को गंदा कर दिया है। और फिर वह बाखा से कहती है कि तुम ऐसा करो, यहाँ पर ये कुछ काम है ये कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगी। और ऐसा ही बहुत कुछ फील करने के बाद ये हाई कास्ट का जो अत्याचार था, बाखा इस चीज से नफरत करने लगा था। फिर क्या करता है कि बाखा अपने घर जाता है और घर जाकर के उसके साथ जो घटना हुई होती है, अपर कास्ट के व्यक्ति ने उसको मारा होता है, तो वह घटना जाकर के और उसके फादर लाखा को बताता है। तो उसके फादर जो लाखा जो होते हैं वो उल्टा इसी को सुनाने लग जाते हैं कि हाई कास्ट के व्यक्ति से के लिए कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लेना, इस हाई कास्ट के व्यक्ति में से ही एक डॉक्टर था जिसने तेरी जान बचाई थी। तो बाखा परेशान हो गया कि उसने उसकी बात आकर के और उसके पिता को बताई, तो वो उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसी को वो डांट रहे हैं।
तो बाखा का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है रामचरण। तो उसकी बहन की शादी में चला जाता है बाखा। तो वो जब शादी में जाता है तो उसका एक दोस्त और था, छोटा और छोटा। तो रामचरण और छोटा दोनों उससे पूछते हैं कि बाखा आखिरकार क्या हुआ है, तुम इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो। तो बाखा फिर उससे पूरी बात बताता है कि किस तरह से एक हाई कास्ट के व्यक्ति ने उसे मारा और जो इसकी सिस्टर के साथ हुआ, वह सारी कहानी उनको बताता है। तो ये सारी बात सुन करके और उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हमें इन लोगों से बदला लेना चाहिए। तो बाखा कहता है कि बदला लेने की तो पहले मैंने भी सोची थी, लेकिन हम अगर बदला लेंगे तो इसका अंजाम जो होगा वह सही नहीं होगा। यानी कि अगर हम कुछ करेंगे तो आगे वाला भी और कुछ करेगा, तो इसका जो अंजाम निकलेगा वह सही नहीं रहेगा। तो तभी जो छोटा होता है वह बात बदल लेता है और हॉकी की बात करने लग जाता है। तो हॉकी से फिर बाखा को याद आता है कि जो चरस सिंह था उसने उसको हॉकी स्टिक गिफ्ट में देने का वादा किया था। तो जैसे ही उसको अपने गिफ्ट की याद आती तो वह अपना गिफ्ट लेने के लिए चरस सिंह के पास चला जाता है। चरस सिंह जो था बाकी हाई कास्ट वाले लोगों की तरह नहीं था। वह जब बाखा उसके घर जाता है तो उसको उसके घर के अंदर बुलाता है, उसको बिठा करके चाय पानी भी पिलाता है और बाखा को उसके घर में रखे हुए किसी भी चीज को छूने की उसने परमिशन दे रखी थी। और इसके साथ ही चरस सिंह जो है बाखा को एक नई ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक भी दे देता है। तो चरस सिंह के पास से नई हॉकी स्टिक लेने के बाद बाखा जो होता है एक टाउन में जाता है और एक गली में हॉकी खेलने लग जाता है। वहाँ हॉकी खेलते हुए भी बाखा का जो है लड़ाई हो जाती है। वहां जो इसके साथ सामने वाली जो टीम थी उससे ज्यादा इसने गोल कर दिए, तो सामने वाली टीम ने इसको पीटा। तो फिर इसी लड़ाई के अंदर एक बच्चे को चोट आ गई। तो बाखा जो होता है उस बच्चे को उठा करके और उस बच्चे की माँ के पास लेकर के जाता है। तो उस बच्चे की माँ उल्टा बाखा के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। ये सब घटनाएं हो गई और जब इसका ये दिन गुजर गया तो ये सब होने के बाद बाखा अपने घर जाता है। ये घर तो गया लेकिन घर पर भी इसको जाकर के चैन नहीं आया, क्योंकि इसके फादर जो थे लाखा वो इस पर गुस्सा करके बैठे हुए थे कि पूरी दोपहर तुम कहाँ गायब थे और पूरी दोपहर तुम कहाँ चले गए थे यूं। तो ऐसे गुस्सा हो करके और उसने अपने बेटे बाखा को घर से बाहर फेंक दिया और अपने घर से बाहर फेंके जाने के बाद में बाखा जो है अपने घर से काफी दूर चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। तभी वहां पर एक अंग्रेज गोरा व्यक्ति आता है। उस गोरे व्यक्ति का नाम था कर्नल हचिंसन और यह गोरा जो था एक लोकल आर्मी का हेड था। वह इसको देख लेता है बाखा को और उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो चलो। यानी वो कहाँ लेकर के जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे चर्च में चलो, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है उसके अंदर ऐसी कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती। बाखा उसके साथ चला तो गया लेकिन वहां जाकर के वो उसके चर्च में पांव तक नहीं रखता है, क्योंकि इस गोरे व्यक्ति की एक वाइफ थी जिसका नाम था मेरी हटचिंसन। तो वो उसको देखती है और चिल्लाने लग जाती है कर्नल के ऊपर कि तुम रोज रोज ऐसे लोगों को उठा करके और यहाँ लेकर के आ जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ के लेके आते हो। तो वो ऐसे जता रही थी जैसे कि बाखा अगर उसके चर्च के अंदर चला गया तो उसका चर्च जो है वहाँ गंदा हो जाएगा। और उस औरत की बात सुन करके और बाखा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो वहां से चला जाता है और अब वह जाकर के और रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। तो उसे पता चलता है कि वहां पर अभी गांधी जी स्पीच देने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और कुछ ही देर में गांधी जी वहां पर आते हैं और उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू किया और उन्होंने आकर के और ये घटिया कास्ट सिस्टम जो चलता है हमारे समाज में इसकी बुराई की और अछूतों के साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाता है उसके बारे में सब लोगों को कहा। और ये सब वहां पर जो सुनने वाली ऑडियंस थी उनसे गांधी जी कहते हैं कि आप सब लोग इस जो बुराई है इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और बाखा जब महात्मा गांधी की स्पीच सुनता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। पर बाखा वहां पर देखता है कि और भी कई लोग थे जो महात्मा गांधी की स्पीच सुन रहे थे। कई लोग तो उनकी स्पीच को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कई लोग उनकी स्पीच की तारीफ कर रहे थे और जिसमें से एक लॉयर था और एक पोइट था। तो ये लोग बात कर रहे थे कि अंग्रेज जो है एक ऐसी मशीन लेकर के आ रहे हैं जिससे स्वीपिंग का जो काम है वो आने वाले टाइम में बंद हो जाए। मशीन का मतलब यहाँ पर था कि फ्लश वाले टॉयलेट लेकर के आ रहे हैं। तो बाखा इन लोगों की बातें बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा करके और सुनता है कि पोइट और लॉयर जो बात कर रहे थे कि अंग्रेज ऐसी मशीन लेकर के आ रहे हैं जिससे स्वीपर को जो है अपने हाथों से टॉयलेट साफ नहीं करना पड़ेगा। तो इंडिया में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये चीज़ जब बाखा सुनता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचता है कि ऐसी कोई चीज़ आ सकती है, अगर आ जाएगी तो हमारा जो काम है वह अच्छा हो जाएगा। तो वो यह सारी बातें सुन करके और फिर से अपने घर जाता है और घर जा करके अपने घर वालों को भी ये सारी बात बताता है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है यहाँ पर ख़त्म। आई होप आप सभी को स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।